जीवन का सच्चा लाभ कैसे प्राप्त करें। परमात्मा ने हमें बहुमूल्य मानुष तन प्रदान किया और इसे बहुमूल्य अंगों और बहुमूल्य श्वासों से सजाया है। परमात्मा की बख्शी हुई इस बहुमूल्य दात का यदि हम सही सही कदर करेंगे और इसमें परमात्मा की भक्ति भजन का सच्चा लाभ प्राप्त करेंगे तो फिर इस संसार में भी सदा सुखी रहेंगे और परमात्मा के धाम में भी उज्जवल मुख लेकर जाएंगे। सत्पुरुषों ने हमारे शरीर को, हमारी देह को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। अर्थात यह देह जिसे नारायण ने पैदा किया है और जिसके अंदर नारायण आप बैठा हुआ है और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा नारायण होने का गौरव प्राप्त कर सकती है। गुरु नानक देव जी हमारे शरीर को हरि मंदिर कहकर याद करते हैं। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। हरि मंदिर हम किसको कहते हैं? जहां हरि बसता है, परमात्मा निवास करता है, क्योंकि वह परमात्मा हमारे शरीर में निवास करता है। इसलिए हमारा यह शरीर यही असली हरि मंदिर है। और हम दुनिया के जीव पता नहीं किस अकल के मालिक हैं कि जो हम उस मालिक के रहने के लिए दिन रात जगह बना रहे हैं। उन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में जाकर हम दिन रात परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं, बनिस्बत उस जगह के जो कि परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है, जिसके अंदर वह परमेश्वर, वह खुदा, वह ईश्वर खुद बैठा हुआ है। बस इसके अंदर, इस शरीर के अंदर तलाश नहीं करते, अपने अंदर तलाश नहीं करते, बाहर सब जगह करते हैं। हम अपने बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थानों को इतना साफ सुथरा रखते हैं, सुबह शाम धोते हैं, पोछा करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, धूप बत्ती करते हैं, वहां बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, क्योंकि हमने वह जगह मालक परमात्मा के रहने के लिए बनाई है। हम अपने खून पसीने से, हाथों पैरों को द्वारा कार सेवा करके हमने वह स्थान बनाए हैं। इसलिए हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं, बेअदबी नहीं होने देते, किस हद तक उनकी पवित्रता बनाए रखते हैं। परंतु हम भूल जाते हैं कि जो जगह परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है, जिसके अंदर वह खुद बैठा हुआ है, उस शरीर के अंदर हम कभी मांस डालते हैं और कभी शराब, और कभी उसमें बैठकर अपनी अंतर आत्मा की आवाज को दबाकर बुरे और खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की कदर करते हैं, पर परमात्मा की बनाई हुई चीज की कदर नहीं करते। अगर हमारे बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की गलती से कभी किसी दीवार में दरार आ जाए, पथराव वगैरह से, या किसी ने कोई अपवित्र वस्तु रख दी या धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी कर दी, तो हम उस परमात्मा के संजोए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने की कोशिश करते हैं। आज का इंसान इंसान से नफरत करता है, उसका घर जला देगा, उसका वाहन जला देगा, उसका ठेला साइकिल जला देगा, उसका रोजगार छीन लेगा,
उसको जान से मारने पर आमादा हो जाएगा। इंसान आज का इंसान से नफरत करता है और ईंट, पत्थर, तलवार, चाकू, रिवाल्वर इससे प्यार करता है और फिर अपने आप को शहीद भी कहलाते हैं, मजहब के, धर्म के रखवाले भी कहलाते हैं। आज के हालात देखकर वो पुराना भजन बार बार याद आता है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना स्वार्थी, कितना खुदगर्ज, कितना सेल्फिश हो गया इंसान। अगर एक दूसरे के गले काटने से ही हमें परमात्मा मिल सकता तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा यह ख्याल सिरे से ही गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है वे परमात्मा की खलकत, उसकी बनाई हुई हर रचना और उसके जीवों से भी प्यार करते हैं। एक बार की बात है, जब मोहम्मद साहब की सेना यानी लश्कर कबाइलियों से युद्ध के दौरान आगे बढ़ रही थी, तो सेना के सिपह सलार आगे की रणनीति बनाने के लिए मोहम्मद साहब के पास एकत्र हुए और दिशा निर्देश के लिए प्रार्थना की। तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि लश्कर के आगे बढ़ने के दौरान रास्ते में गांव या कस्बे की सीमा के निकट किसी बाग को नहीं उजाड़ना, किसी वृक्ष को नहीं काटना। रास्ते में कुछ लोग वृक्षों के नीचे आंख बंद करके बैठे मिलेंगे, उनको छूना भी नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहना, बेवजह पत्ते तोड़ने के लिए भी मना किया। अपने पड़ोसी का खास ख्याल रखना और एक खुदा पर विश्वास करना, दान करना, जकात करना उनकी शिक्षा के खास असूल हैं। आज देखो उनके अनुयायी क्या कर रहे हैं। आज ये बताया जाता है कि साथ वाली दुकान या घर दूसरे मजहब वाले का है, इसको आग लगा दो। भीड़ में इंसान खुद की पहचान खो देता है, फिर तो वह एक रेला या झुंड का हिस्सा है जिसको सामने वाला चाहे जिस तरफ लगा दे, चाहे उससे कार सेवा करवा ले या दंगा करवा दे। स्वार्थी लोग जब अपने तुच्छ स्वार्थ को पूरा करने के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं, सत्पुरुषों की शिक्षाओं का, वचनों का गलत अर्थ अपनी मर्जी मुताबिक निकालते हैं, तब ऐसा होता है। जब एक ही परमात्मा है और उसने हर एक को पैदा किया और हर एक के अंदर वह खुद ही बैठा हुआ है, जब हमारे सबके हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, खून एक जैसा है, तो हर एक को उस परमात्मा को जब अपने अंदर ही ढूंढना है, तो फिर भी अगर कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर कोई कौम किसी दूसरी कौम को हिकारत या घृणा की दृष्टि से देखती है, कोई मजहब दूसरे मजहब का गला काटने की योजना बनाता है, तो उस कौम या मजहब में तो अभी उस मालिक से, खुदा से, परमात्मा से मिलने का शौक ही पैदा नहीं हुआ है। जो परमात्मा से प्यार करते हैं या ईश्वर से प्यार करते हैं या ईश्वर जिनसे प्रेम करते हैं, तो आगे फिर उनमें क्या होता है, उनमें ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, उदासीनता, परोपकारिता, निर्माणता, निश्चलता आदि गुण आ जाता है। फिर सबको संसार में एक नजर से देखते हैं। मित्र, शत्रु, भला, बुरा, मान, अपमान, स्त्री, पुरुष, हिंदू, मुसलमान का उनके मन में कोई भेद नहीं रहता। उनके लिए कोई गैर है ही नहीं, पराया है ही नहीं। सब साधु ही साधु दिखाई देते हैं। सब साध कहो कोई चोर नहीं, हर घट विच आप समाया है। दुई दूर करो, दुई कहते हैं दूसरी वस्तु को ईश्वर के अलावा, दुई दूर करो कोई शोर नहीं,
ए तुरक हिंदू कोई होर नहीं, सब साध कहो कोई चोर नहीं, हर घट विच आप समाया है। इस अवस्था को पाकर बुल्ले शाह समदर्शी बन गया। समदर्शी होने से प्राणी के सब स्वार्थ के भाव समाप्त हो जाते हैं। फिर वह न शरीर को देखता है, न शरीर के बाहरी चिन्हों को, पहनावों को देखता है, न तिलक जनेऊ को देखता है, न दाढ़ी टोपी को देखता है, न धर्म को देखता है, न मजहब को देखता है, सबसे एक जैसा प्रेम करने लगता है। बुल्ले शाह के जीवन की एक घटना है। एक बार बुल्ले शाह अपने हुजरे में, कोठरी या भोरा जिसको कहते हैं, में बैठे बंदगी कर रहे थे। रमजान का महीना था। उनके कुछ शागिर्द बाहर बैठे, हुजरे के बाहर बैठे गाजरे खा रहे थे। पास से कुछ रोजादार मुसलमान गुजरे। एक फकीर के डेरे पर मोमिनों को रोजा भंग करते हुए देखकर गुस्से से बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? रमजान के महीने में चल रहे हो? शिष्यों ने कहा, भाई अपनी राह पकड़ो, हमें भूख लगी है, तभी हम खा रहे हैं। मोमिनों को शंका हुई कि शायद ये मुसलमान नहीं है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मुसलमान है। क्या मुसलमान के भूख नहीं लगती? मोमिन जो घोड़ों पर सवार थे नीचे उतरे, उनके हाथ से गाजरें छीन कर दूर फेंकी, 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए, छितर भी मार दिए। जब वापस जाने लगे तो उन्हें ख्याल आया कि इनका पीर भी ऐसा ही होगा। जियो जे कुजे ओ जे आड़े। गुजे में जाकर बोले, अरे तू कौन है? बुल्ले शाह आंख बंद किए बैठे थे, हाथ ऊंचा करके हिला दिए, बाजू ऊंचा करके हाथ हिला दिए। उन्होंने फिर पूछा, अरे बोलता नहीं, तू कौन है? बुल्ले शाह ने फिर बाजू ऊंचे करके हाथ हिला दिए। मोमिन उनको पागल समझकर चले गए। मन में सोचा कि शायद ये तो टोला ही पागलों का है। उनके जाने की देर थी कि शिष्य दुहाई देते हुए हुजरे में आ गए और पुकार करने लगे कि भाई उन्होंने हमें मारा है, छितर परेड की है। बुल्ले शाह ने कहा, तुमने जरूर कुछ ऐसा वैसा किया हो। शिष्य, नहीं हजूर, हमने कुछ नहीं किया। बुल्ले शाह जानी जानते, उन्होंने तुमसे पूछा। उन्होंने तुमसे क्या पूछा था? शिष्य, उन्होंने पूछा था, तुम कौन हो? हमने कहा कि मुसलमान है। बुल्ले शाह कहने लगे, बस बेटा, कुछ बने हो तभी मार खाई है, छितर पेड़ हुई है। हम कुछ भी नहीं बने, इसलिए हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। आज जगह जगह, शहर शहर छितर पेड़ क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अपने आप को बाहरी तौर पर हिंदू जताया, मुसलमान दिखाया, जाहिर किया, पर आंतरिक तौर पर मुसलमानी भेद को नहीं समझा। हिंदू ने गीता के मर्म को नहीं समझा। धर्म मजहब तो बाद में आता है, पहले हम अच्छे इंसान तो बने। हमारे अंदर बिल्कुल जरा से भी रोशनी नहीं रही। जुगनू रात को जो चमकता है ना, उसमें थोड़ी सी रोशनी होती है। हमारे में वो रोशनी मिल रही, वो भी खत्म हो गई। आपत्ति तभी आती है जब हम ईश्वर को भुला बैठते हैं। वास्तव में बुरे कर्म हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। जब कभी भी कर्मों का प्रारब्ध या संचित कर्मों का उदय होता है, हम ईश्वर को, खुदा को भूल जाते हैं और तभी हम पर विपत्ति आती है। संत कबीर जी ने कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न सोए। ये संसार एक चक्की की मानिंद है। राग और द्वेष इसके दो पार्ट हैं, बीच में खूंटा परमात्मा की भक्ति का है। जीवन भर इस चक्की के दो बाटों के पीछे हम पिसते रहते हैं, लेकिन जो भक्ति रूपी खूंटे को पकड़े होते हैं, अर्थात ईश्वर की शरण में होते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होता। नित हूं मैं शरणागति, पद परम पुरख प्रभ राय, मंगत की सुन बेनती, नित प्रभ जी होत सहाय। चरण शरण सुखदाई। परमात्मा की शरण मात्र में चले जाने से और दीन भाव, भक्ति भाव से उनके चरण पकड़ लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
और उसे जीव को परम सुख की प्राप्ति होती है। संसार में हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? लाभ चाहता है, हानि कोई भी नहीं चाहता। जब लाभ की बात होती है तो हमारा ध्यान धन दौलत पैसा शोहरत जमीन की ओर जाता है। भाई इसमें बढ़ोतरी हो गई तो मान लेते हैं कि लाभ हो गया, उधर हानि हो गई, इसमें कमी हो गई तो हम मान लेते हैं हानि हो गई, नुकसान हो गया। परंतु यदि सत्पुरुष की माने तो लाखों में से किसी एक को ही सत्य संगत के प्रभाव से यह परख पड़ती है कि जीवन में वास्तविक लाभ क्या है और हानि क्या है। वास्तविक लाभ हानि की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, लाभ की कछु हरि भगत समान, जेहि गावी श्रुति संत पुराण, हानि की जग यही सम किछु भाई, भजिए राम ही नर तन पाई। जिसकी महिमा वेद संत पुराण गायन करते हैं, उस प्रभु भक्ति के समान क्या कोई अन्य लाभ है? अर्थात नहीं है। हे भाई, मानव शरीर पाकर भी यदि प्रभु का सिमरण भजन नहीं किया जाए तो क्या जगत में इसके समान हानि है दूसरी? अर्थात नहीं है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि ए अज्ञानी मानुष, जीवन के सच्चे यानी आध्यात्मिक लाभ के लिए तू टाल मटोल और आलस्य करता है। सत्संग में जाना हो तो टाल मटोल और आलस करता है, परंतु आत्मिक हानि जिधर हो रही है उधर तो दौड़ दौड़ कर सिकल जाता है। होटल में जाएगा, फिल्म में जाएगा, क्लब में जाएगा, तेरा कल्याण कैसे होगा? आम संसारी मानुष की यही दशा है। माया और माया के सामानों को, भौतिक पदार्थों को जीवन का सच्चा लाभ समझकर इन्हें प्राप्त करने और जमा करने के लिए दिन रात भाग दौड़ करता रहता है। संत संगत न मिलने से आत्मिक लाभ हानि की कोई सूझबूझ नहीं है। संत सत्पुरुष जो जीव के सच्चे हितैषी हैं, जीव को आत्मिक लाभ हानि की परख कराते हैं और वास्तविक लाभ वाले काम की ओर जीव का ध्यान दिलाते हैं। जो उनके वचनों को हृदयांगम कर उन पर आचरण करता है, वह मनुष्य तन की सही सही कदर कर इसमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है और अपने जीवन को संभाल लेता है। मानुष देह की यही वड्याई, कर्म विचार मिले प्रभताई। मुंबई में एक बिल्डर था, फ्लैट बनाकर बेचने का उसका कारोबार था। हजारों फ्लैट उसने बनवाकर बेचे और बहुत रुपये कमाकर धनवान बन गया। लोग उसको सेठ जी कहकर बुलाते। वह स्वयं तो मामूली धार्मिक विचारों का था, परंतु उसकी धर्मपत्नी बड़ी ही भक्ति भाव संपन्न साध सेवी थी और एक पूर्ण सत्पुरुष से नाम की दात भी उसे प्राप्त थी। बच्चों ने भी नाम दीक्षा ले रखी थी। एक बार बिल्डर की धर्मपत्नी ने के आग्रह पर उसके गुरुदेव ने उनके निवास स्थान पर पधारने की कृपा की। सत्य पुरुष के सामने ही उस सेठ ने दलालों बिचौलियों के माध्यम से कई फ्लैटों के सौदे कर लिए। ग्राहक सौदा करके पेशगी एडवांस देकर चले गए। तब उस सेठ ने महापुरुष से कहा कि आपने तो देख ही लिया होगा कि मैं अपने धंधे में कितना व्यस्त रहता हूँ। जब से मैंने ये धंधा शुरू किया तब से लाभ ही लाभ, नोट ही नोट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कमाई ही कमाई, कभी घाटे में नहीं रहा। आज मैं करोड़ों का मालिक हूँ और बंबई के धनवान व्यक्तियों में, बिल्डरों में मेरी गिनती होती है। सेठ की बात सुनकर संत हंस पड़े और फरमाया, तुम तो धन के लाभ को ही वास्तविक लाभ समझ रहे हो, असली हानि लाभ का तो तुम्हें पता ही नहीं। सेठ ने पूछा, तब असली लाभ हानि कौन सी है? सतपुरुष ने कहा, हम जीव परमात्मा के भेजे हुए व्यापारी हैं। वह साहूकार परमात्मा हमें बहुमूल्य है मानुष तन की पूंजी देकर हमसे व्यापार कराता है। जिस जीव रूपी व्यापारी ने परमात्मा की भक्ति का लाभ कमाया है,
धन अर्जित किया है, वह उस सत्य स्वरूप परमात्मा के मन को भाता है। साथ ही जिस व्यापारी ने नाम का सिमरन करके नाम का सौदा किया है, यमराज रूपी टैक्स लेने वाला उसके निकट भी नहीं आता। पर वो व्यापारी नाम सिमरन के लाभ का व्यापार ना करके दूसरे दूसरे व्यापार करते हैं, वो मोह माया की अनंत लहरों में फंसकर सदा दुख सुख सहते रहते हैं। सतपुरुष आगे चिता रहे हैं, आपको परमात्मा ने बहुमूल्य शरीर प्रदान किया, इसका एक एक अंग अत्यंत मूल्यवान है। सेठ जी, आप तो फ्लैट बनाकर बेचने का कारोबार करते हैं। यदि कोई आपसे आकर कहे कि एक सजा सजाया फुली फर्निश्ड बढ़िया आलीशान फ्लैट ले लो और बदले में अपनी एक आंख निकाल कर दे दो, तो क्या सौदा आप कर लोगे? सेठ ने उत्तर दिया, कदापि नहीं। सतपुरुष ने आगे फरमाया, यदि कि आपको कोई फ्लैट की बजाय बढ़िया कोठी देकर आपकी एक टांग या हाथ मांग ले, तो क्या आप अपना हाथ या टांग दे दोगे? सेठ ने पुनः उत्तर दिया, कदापि नहीं। सतपुरुष ने बताया, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके शरीर का एक एक अंग अमूल्य है। अंगों के अतिरिक्त परमात्मा ने श्वासों की जो पूंजी आपको दी है, उसके एक एक श्वास की कीमत 14 भुवन के समान है। तो इस बहुमूल्य शरीर के बदले मिट्टी, ईंट, पत्थर, सीमेंट का व्यापार करके केवल संसारिक धन कमाना, जो अंत में स्वयं मिट्टी हो जाना है, क्योंकि परलोक में तो ये धन साथ जाना नहीं। आप स्वयं ही निर्णय करो कि इस अमूल्य बहुमूल्य शरीर के बदले कौन सा धन कमाने में लाभ है। भक्ति, भजन, नाम सिमरन का सच्चा धन जो अंत काल परलोक में साथ जाएगा, अथवा संसारिक धन जो यहीं छूट जाएगा। सहजो भाई की वाणी में आया है, यह अवसर दुर्लभ मिले, अचरज मानुष देह। लाभ यही सहजे कहे, हरि सिमरन कर ले। संतों के इस प्रकार के वचनों सुनकर वह सेठ उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। नाम उपदेश लेकर उसी दिन से नाम की कमाई में लग गया तथा जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करने लगा। जो मनुष्य परमेश्वर के नाम धन का संचय करता है, वह भाग्यशाली हो जाता है, साहूकार बन जाता है। उसके जीवन में फिर कोई अभाव नहीं रहता और परमात्मा के दरबार में वह शोभा पाता है। इसलिए उठते बैठते हर समय परमेश्वर का भजन सिमरन करें और सत्पुरुषों की संगत से प्रेम करें। मानुष जन्म सफल होवे, जब प्रभ दाता चित आए। प्रभ के सिमरण कार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। साचा नाम सिमर सुखदाई, जो सकले ताप मटाए। मानुष से भय देवता, जो राम चरण चित ध्याए। एक राम सारे सब काम। संत दरिया साहब कहते हैं, मेरा स्वामी परमात्मा सृष्टि से पहले का आद अंत रहित, उत्पत्ति रहित परम तत्व है। वह न तो आंखों से देखने में आता है और ना मुट्ठी से पकड़ में आता है। वह इंद्रियां, मन, बुद्धि की पहुंच से बाहर और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि 5 विषयों से भी कुछ नहीं। भ्रम से प्रतीत होने वाली यह सारी सृष्टि उसी परमात्मा के अंदर है। जैसे किसी उपवन या बाग बगीचे का माली पेड़ पौधों की जड़ में पानी डालता है, तो उस पानी को सहज रूप से डाल, फल, फूल सभी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कोई किसी राजा को अपने घर पर आमंत्रित करता है, तो राजा के साथ उसकी समस्त सेना, अंग रक्षक अपने आप उसके घर आ जाते हैं। जैसे यदि कोई किसी प्रकार रात में सूर्य को उदित कर दे, तो सभी तारे अपने आप छिप जाएंगे। और जैसे यदि कोई अपने घर में गरुड़ का पंख लाकर रख दे, तो उस घर में किसी भी जाति का एक भी सर्प रह नहीं पाएगा। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, यदि कोई एक ही राम यानी परमात्मा की भक्ति उपासना करे, तो उसी एक नाम की भक्ति या उपासना की बदौलत उसके सारे कार्यों अथवा उसकी सारी इच्छाओं को वो पूर्ण कर देगा। एक बार महाराज जी से किसी ने पूछा
कि भगवान राम के दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी बोले, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में देखा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। बताओ प्रेमी, किस राम के दर्शन करना चाहते हो? संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, हे भाई, अपने राम को, अपने को अपने में खोजे। वह इंद्रियों के ज्ञान में ना आने वाली वस्तु गुरु ने लिखाई है। जिस प्रकार दही के मथने से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार मन के मंथन से तत्व अथवा सार वस्तु की प्राप्ति होती है। जैसे अग्नि में लकड़ी व्यापक है, उसी भांति मन में माया रहित अर्थात शुद्ध चेतन के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा यानी राम है। जैसे पृथ्वी में पानी समाया हुआ है, वैसे ही है चतुर्जन मन में सत्य है। शब्द की डोरी अर्थात सुरत शब्द योग द्वारा पूर्ण गुरु द्वारा मिले हुए गुरु मंत्र से मन का मंथन करके सार वस्तु को प्राप्त किया जाता है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, उस सार वस्तु रूप परमात्मा ने तो अपने आप में मुझको लगा लिया। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, मेरा मन प्यारे राम रूप लाल रतन में लवलीन हो गया है। संसार की ओर से विरक्त मन ने दिन रात राम की ओर लगा हुआ होकर शून्य मंडल में घर प्राप्त किया है। इस प्यारे राम आदि पुरुष सबसे परे और अलख का सतगुरु ने दर्शन कराया। आसन पर स्थिर बैठकर कमर सीधी रखकर वहां परमात्मा नारायण के विचार में मन को रत करें, अत्यंत लवलीन करें प्रेम पूर्वक। गुरु नानक कहते हैं कि हे वैरागी, राम के अनहद ऋण झुंकार के अंदर ध्वनियां बजती हैं, उसमें रत हो जाओ। हे लोगों, कहो उस अगमपुर में किस विधि से जाना चाहिए? फिर उत्तर देते हैं आप ही, सत्य है, संयम के सार गुण को धारण करके गुरु शब्द की कमाई करनी चाहिए। उस परमात्मा रूप वृक्ष को मूल नहीं है, शाखा नहीं है, पत्ते नहीं है, छोटी छोटी टहनियां डालियां भी नहीं है। जप तप और संयम करके लोग थक जाते हैं। हठ योग द्वारा मन निरोध से परम प्रभु परमात्मा नहीं पाए जाते। इस संसार के जीवन रूप वह प्रभु सहज ही मिलते हैं। यह बूझ पहले सतगुरु बुझा देते हैं। जब हम अपने शुद्ध आचरण द्वारा सतगुरु की पूर्ण कृपा के पात्र बन जाएंगे, तो फिर वह युक्ति भी दिया करके बता देंगे। संत भीखा साहब जी कहते हैं, ए मेरे मन, तू सतगुरु से सूरत शब्द योग की विधि अच्छी तरह समझ बूझ कर परमात्मा के अनहद नाद को अपने शरीर के अंदर पकड़। थोड़े दिन तक स्थिर रहने वाले इस शरीर के सुख के लिए तू धन मकान आदि में क्यों आसक्त हो रहा है? तू अपने में विचार करके देख कि तुझ में कितनी संसारिक इच्छाएं हैं। ये सभी इच्छाएं बेकार दुखदाई हैं कि नहीं? योग युक्ति ज्ञान और ध्यान अभ्यास के द्वारा परमात्मा तेरे निकट ही, तेरे शरीर के अंदर ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वे तेरे शरीर से दूर नहीं है, शारद से भी निकट है। अब परमात्मा के साथ एक में होकर रहने का अभ्यास कर। मैं कहां तक समझाकर कहूं, वही घड़ी और वही पहर प्रशंसनीय है जब परमात्मा का, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। मानुष तन दुर्लभ है, सर्व खानी के बीच सुफल करो इस देह को, भाव भगत जल सींच। जब तप सिमरन धारना और साचे नाम प्यार, गुरमुख जीवन पाए के जीत लियो संसार। जप तप सिमरन धारना और साचे नाम प्यार, गुरमुख जीवन पाए के जीत लियो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।